नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, जो कि 2020 में कल ही लागू की गई है। तो ये शिक्षा नीति लगभग 34 साल के बाद लागू की गई है, बदली गई है। पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके अंदर बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत थी, हमें समय के साथ बदलने की ज़रूरत थी और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हमारे देश ने 34 साल बाद 34 इयर्स के बाद बदली देश की शिक्षा नीति। तो पहले 10+2 फॉर्मूला होता था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि 10th क्लास तक, और फिर 11th 12th अलग तरीके की क्लासेस हो जाती थी। तो 10+2 का जो फॉर्मूला था अब उसे ख़त्म करके 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ाई करवाई जाएगी। और ध्यान से इसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5+3+3+4 पैटर्न आखिर क्या है। इसका क्या मतलब है? 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे, यानी कि जो हमारे पढ़ाई के 12 साल होते थे, अब वो कुल 12वीं तक हम 15 सालों में उसे पढ़ाई पूरी करेंगे। 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग में और 12 साल स्कूली शिक्षा में। कैसे? 3 साल तक, यानी कि जब बच्चा 1 से 3 साल तक का होता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास रहेगा, उनके साथ ही सीखेगा, समझेगा। जब वो 3 साल का हो जाएगा तो वो 3 से लेके 5 साल तक या 6 साल तक आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, या फिर प्री स्कूल, बहुत सारे प्ले स्कूल्स बना दिए गए हैं अभी, तो वहाँ वो पढ़ेगा। और उसके बाद 1st से लेके 12th तक की एजुकेशन वो लेगा। यहाँ देखते हैं 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो पहले क्या होता था, इंग्लिश या फिर कोई और मीडियम होते थे, उनमें पढ़ाई करवाई जाती थी। मेनली तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम होता था। उसके अलावा बहुत जो टीचर्स बोलते थे वो कुछ लेवल होता था कि वहाँ मातृभाषा का यूज़ कराया जाए, पर अब ये कंपलसरी हो जाएगा कि मातृभाषा या जो स्टेट या जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज़ करवा के पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे अपनी मदर टंग में काफ़ी पढ़ने में सक्षम हो, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है अपनी मातृभाषा में। इसीलिए 5वीं क्लास तक वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेंगे। साइंस आर्ट संयोगों में अब अंतर नहीं रहेंगे, संकायों में। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि चाहे आप आर्ट्स लें या साइंस लें, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा खासा। इसमें क्या होता है, पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपने साइंस ले ली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। और आर्ट्स में जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस ले ली या हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी ले ली, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते थे। लेकिन अब क्या होगा, साइंस और आर्ट्स दोनों एक जैसे ही रहेंगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पर अगर आपका हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। 6ठी से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? पहले आप देखते हैं कि एक बच्चा जब वो 12th कर लेता है, कॉलेज में जाता है, तो उसे थोड़ी बहुत समझ होती है कि वो किस तरीके से अपने घर के कामों को कर सकता है, जैसे कि छोटे मोटे बिजली के काम। तो छोटे बच्चों को इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। आप स्कूल से ही 6th क्लास ऑनवर्ड ये फैसिलिटी स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएगी कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे और उसमें बहुत सारे छोटे मोटे जो अपने डे टू डे लाइफ के काम होते हैं वो सीख सकेंगे। उसके अलावा कोडिंग, जिससे कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है, यानी कि आपके दिमाग का विकास होता है। तो ऐसी चीज़ें भी बच्चों को 6th क्लास से सिखाई जाएंगी स्कूल में। शिक्षा पर अब GDP का 6% खर्च होगा। तो पहले शिक्षा में 4.5% के आसपास खर्च किया जाता था, उसको बढ़ाकर 6% खर्च कर दिया गया है। इससे भी हमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अगर शिक्षा में ज़्यादा पैसे लगाए जाएंगे, ज़्यादा निवेश किया जाएगा, तो पढ़ाई का जो माध्यम है वो और बेहतर बनता चले जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नई शिक्षा नीति किस सत्र से लागू होगी, इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी कि अभी सिर्फ ये शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, ये लागू कब से होगी इसके बारे में अभी कोई खास नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, पर ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हम नई शिक्षा नीति को लागू होते हुए देखेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक
कई बड़े बदलाव हैं। अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 फॉर्मूले के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। 5वीं तक बच्चे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। छात्रों को मनपसंद विषय चुनने में कई विकल्प मिलेंगे। आर्ट्स, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों के बीच अंतर नहीं होगा। 6ठी से कोडिंग सिखाई जाएगी। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है वो उसे यूज भी करके देखेगा, उसकी क्लासेस भी ली जाएंगी। 21वीं सदी में यह भारत की पहली शिक्षा नीति है। भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति बदली है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में शिक्षा नीति बनवाई थी। शिक्षा नीति पर कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर जीडीपी का 4.4% खर्च हो रहा है, इसे 6% किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो देखो, ये भी एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। अध्यापक के अलावा खुद छात्र और दोस्त भी करेंगे असेसमेंट। तो पहले केवल टीचर असेसमेंट करती थी, नई शिक्षा नीति में क्या है, बच्चे खुद भी, उनके दोस्त भी और टीचर, यानी कि 3 लेवल में असेसमेंट की जाएगी बच्चों की। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। ऐसे समझें 5+3+3+4 सिस्टम के मायने क्या हैं। 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इन विषयों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में 3 से 6 साल के बच्चे होंगे। इन्हें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी तक शिक्षा दी जाएगी। दूसरे वर्ग में तीसरी से 5वीं तक का पाठ्यक्रम होगा। तीसरे वर्ग में 6ठी से 8वीं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसी दौरान सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। चौथे वर्ष में 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे। इस दौरान छात्रों को खास कई विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 3 ईयर का जो स्टूडेंट है और वो जब तक 12th क्लास में जाता है तो उस हिसाब से स्कूलिंग को डिवाइड कर दिया गया है। पहले प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी, जहाँ और साथ ही 1st और 2nd क्लास भी बच्चा करेगा। तो 4 साल का 5 साल का प्रोग्राम ये हो जाएगा। उसके बाद 3 से 6 साल का जो बच्चा होगा वो पहले प्राइमरी स्कूलिंग करेगा। प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे वर्ग में तीसरे से 5वीं तक का पाठ्यक्रम होगा। तो दूसरे वर्ग में 3rd से 5th क्लास तक आएगा। और जो 3rd सेक्शन है यानी कि 6th से लेके 8th क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज बच्चों को दी जाएगी ताकि वो आगे चल के ये कन्फ्यूजन उनके मन में ना रहे कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर वो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो साइंस सब्जेक्ट ले लेंगे। बेसिकली तो जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट का सिलेक्शन यहाँ 6th से 8th क्लास में कर लेंगे ताकि उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि किस फील्ड में क्या है और वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ करवा दिया जाएगा। फिर 9th से 12th क्लास में उनको और डिटेल दी जाएगी, उनके प्रैक्टिकल्स का भी ध्यान रखा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया करिकुलम बनेगा। छात्र का असेसमेंट 3 स्तर पर होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों को 3 स्टेजेस में असेस किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं जहां बच्चा अपना खुद असेसमेंट करेगा। सेकंड स्टेज में उसके क्लासमेट्स के साथ उसका असेसमेंट होगा और 3rd स्टेज में टीचर खुद से उनका इवैल्यूएशन या असेसमेंट करेगा। तो पहला स्तर छात्र खुद असेसमेंट करेगा, दूसरा उसके साथी भी असेसमेंट करेंगे, तीसरा अध्यापक असेसमेंट करेंगे। 12वीं पास करते समय पूरी स्कूली शिक्षा का असेसमेंट AIE की मदद से तैयार होगा। तो जब वो 12th कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास एक कंप्लीट नॉलेज होगा, उसकी जो डिग्री होगी उसके अंदर ये क्लियर मेंशन होगा कि उसने क्या सीखा इन 12 सालों में और क्या नहीं सीखा। तो वो उसकी किस किस चीज़ में
उसको महारत हासिल है या कहाँ उसकी वीकनेस है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। छठी से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी ताकि शुरू से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाए। 3.5 करोड़ नई सीटें लाई जाएंगी ताकि उच्च शिक्षा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें, और जितना ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा लेंगे उतना ज्यादा हमारे देश की तरक्की होगी। अपना पाठ्यक्रम भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अब और ज्यादा स्वायत्त बनाए जाएंगे। वे अपना सिलेबस और करिकुलम भी तय कर सकते हैं। कॉलेजों को मान्यता देने का सिस्टम 15 साल में खत्म होगा। तो ये भी एक अच्छी बात निकल कर आ रही है कि ग्रेजुएशन कॉलेज जो होते थे, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, उनको अपना करिकुलम खुद डिसाइड करने का लिबर्टी मिल गई है, छूट मिल गई है, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस कर सकें। बीएड कॉलेज बंद होंगे, 4 साल का बीएड कोर्स होगा। बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे और जो सामान्य कॉलेज होंगे वहीं से बीएड की डिग्री मिलेगी। नौकरी करने पर डिग्री में 1 साल की छूट मिलेगी। एमफिल खत्म होगी। तो एक नई बात ये भी निकल कर आ रही है कि एमफिल अब से बंद हो जाएगी और नौकरी करने के लिए डिग्री लेते टाइम 1 साल की आपको छूट मिल जाएगी। रिसर्च में जाने के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करें। रिसर्च में जाने के लिए 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकेंगे। शिक्षकों का पाठ्यक्रम, एनसीटीई अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई 2021 तैयार करेगी। अलग अलग संस्थाएं कॉलेज का काम देखेंगी। फंडिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन के साथ अलग संस्थाएं बनेंगी। वर्टिकल बनेंगे। उच्च शिक्षा के रेगुलेशन हल्के रहेंगे पर सख्ती बढ़ेगी। एक रेगुलेटर में विभिन्न कार्यों के लिए 4 वर्टिकल बनेंगे, यानी कि किसी एक के अंडर एजुकेशन नहीं रह जाएगी। अब सबके ऊपर किसी एक का फोर्स होगा, पर पार्टीशन में सब अपना अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी। शीर्ष रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज को ही भारत में कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। तो जो जिनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैंकिंग नहीं है वो यहाँ पे अब कैंपस नहीं खोल सकेंगी। जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी यूनिवर्सिटीज़ वही आ पाएंगी। तो इससे नौकरी के स्कोप बढ़ जाएंगे बच्चों के लिए। साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे। तो बच्चे अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। अगर छात्र को इसमें दिक्कत होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट या साइंस संकाय के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। तो मेन सब्जेक्ट तो अगर उसने साइंस लिया है या आर्ट्स लिया है तो वही रहेगा, पर वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे मान लो नॉन मेडिकल लेते हैं या मेडिकल लेते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, जहां उन्हें आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और उनका कोई फाउंडेशन नॉलेज उनको नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक लंबे टाइम से साइंस पढ़ी होती है। तो उनको ये फायदा हो जाएगा कि वो अगर स्टार्टिंग से साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ताकि उनकी एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाए। नई शिक्षा नीति में यह बात अहम है कि अब छात्र 6ठी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। जो छात्र 12वीं के बाद काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उन्हें अप्रेंटिस से मिले व्यवहारिक ज्ञान से फायदे होंगे, यानी कि जो उन्होंने स्कूल में अपनी फाउंडेशन तैयार की थी वोकेशनल कोर्सेज के साथ, उसके बेसिस पे अगर बाई चांस उन्हें किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ता है या अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है तो उनके पास इतनी योग्यता हो कि वो कहीं भी जाके काम धंधा ढूंढ सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि नई शिक्षा नीति के आने से कितना परिवर्तन हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।